Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to continue the series of British literature and our today's topic is Geoffrey Chaucer. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है एज ऑफ चौसर की, उसमें मैंने मेजर इंसिडेंट्स बताए हैं, मेजर इवेंट्स बताए हैं इस एज के. सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं एंड यू कैन चेक दैट वीडियो. सो आइए आज के न्यू टॉपिक से शुरू करते हैं एंड दैट इज़ जॉफ्रे चौसर. His father's name was John Chaucer. His mother's name was Agnes de Copton. His father and grandfather were London vintners. Vintners means winemakers. His family name was derived from the name French chaussurier means shoemaker. Chaucer means shoemaker. He is known as the father of English literature and poetry. इन्हें English literature and poetry का father भी कहा जाता है. He born during the rule of Edward III, lived during the rule of Richard II, and died during the rule of Henry IV. Early Renaissance was started in this age. Chaucer was most influenced by Boccaccio and Petrarch. जो चौसर थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे बोकाशियो एंड पेट्रार्क से एंड लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय दांते, और दांते से थोड़ा सा कम इन्फ्लुएंस्ड थे. चौसर वॉज द कल्चरल हिस्टोरियन ऑफ 14th सेंचुरी. जो चौसर थे वो कल्चरल हिस्टोरियन माने जाते थे 14th सेंचुरी के. चौसर लाइफ रिकॉर्ड्स अपीयर्ड इन 1357. जो इनका लाइफ रिकॉर्ड है ये एक वर्क है जो अपीयर हुआ था 1357 में इन द हाउस होल्ड अकाउंट्स ऑफ एलिजाबेथ दे बर्ग. शी वॉज द काउंटेस ऑफ अल्स्टर. हिज वर्क ट्रिटाइज ऑन द एस्ट्रोलेबल. ही डेडिकेटेड दिस वर्क टू हिज सन ल्यूइस. इनका जो ये वर्क था इन्होंने अपने बेटे ल्यूइस को डेडिकेट किया था. His popular ballad is Flee from the Press. इनकी जो popular ballad है वो Flee from the Press है. His expressions in the expression of the poet, his thought in the thought of the dramatist or novelist. ये जो words हैं ये सेंट्सबरी ने कहे थे चौसर के लिए. चौसर wrote in East Midland dialect. जो चौसर थे वो East Midland dialect में लिखते थे. एंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नेट में ही बहुत बार पूछा जाता है कि वो किस डायलेक्ट में लिखते थे. सो आंसर इज़ ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट. ग्रेट अचीवमेंट ऑफ चौसर ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द नोट ऑफ मॉडर्निटी इन इंग्लिश लिटरेचर. एक्चुअली इनकी जो सबसे मेजर अचीवमेंट थी वो यही मानी जाती है कि ये ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने नोट ऑफ मॉडर्निटी इन इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया था. ही ऑलवेज रोट इन 3 प्रिंसिपल मीटर दैट आर द हीरोइक कपलेट, द ऑक्टोसिलेबिक कपलेट एंड द राइम रॉयल. हिज वर्क falls into 3 periods and that are first period is French period. इसमें सारे French works हैं इनके. He translated Le Roman de la Rose to Remount of the Rose. इस Le Roman de la Rose को इन्हें Remount of the Rose French language में translate किया था and written in octosyllabic couplet. His next work is The Book of the Duchess. ये एक एलेजी है रिटन इन ऑक्टावा राइम. ये ऑक्टावा राइम में लिखी गई है एंड इन दिस वर्क ही एक्सप्लेन द डेथ ऑफ ब्लॉन्चे. हिज नेक्स्ट वर्क इज़ कंप्लेंट अनटू पिटी. फ्रेंच डायलेक्ट की इनकी सबसे शॉर्टर पोइम ये है. एंड ABC अ प्रेयर टू द वर्जिन. इनकी लॉन्ग पोइम है फ्रेंच डायलेक्ट की. Next is second period and that is Italian period. The Parliament of Fowls. ये ड्रीम विजन में लिखी गई है and written in rhyme royal which contains very dramatic and satiric dialogues. इस वर्क में बहुत ही ड्रामेटिक
एंड सटायरिक डायलॉग्स हैं, मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 700 लाइन। इस वर्क में अप्रॉक्सीमेटली 700 लाइन्स हैं। एंड इस वर्क में चॉसर ने मैरिज बिटवीन किंग रिचर्ड द टू एंड एनी की मैरिज को शो किया हुआ है। नेक्स्ट वर्क इज़ ट्रोलियस एंड क्रिसीडे। ये दिस इज़ एन एपिक पोएम रिटन इन राइम रॉयल। एंड इस वर्क में ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ ट्रोजन प्रिंस नेम ट्रोलियस एंड हिज लव ऑफ डैनिसल। उनकी जो बिलवड थी डैनिसल, उन दोनों के लव को इस वर्क में दर्शाया गया है। एंड दिस वर्क वॉज डेडिकेटेड टू गोवर। इस वर्क का छोटा सा पार्ट चॉसर ने गोवर को डेडिकेट किया है। एक्चुअली ये ट्रोलियस एंड क्रिसीडे इनका बहुत ही फेमस वर्क माना जाता है इटालियन डायलेक्ट में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं कई बार नेट एग्ज़ाम में या और एग्ज़ाम्स में। द स्टोरी ऑफ ग्रिजेल्डा विच रिप्रेजेंट द प्रिटीफुल पिक्चर ऑफ वुमेनहुड। ये इनका नेक्स्ट वर्क है इटालियन डायलेक्ट में, द स्टोरी ऑफ ग्रिजेल्डा विच रिप्रेजेंट द पिटीफुल पिक्चर ऑफ वुमेनहुड। बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाई गई है औरतों की। नेक्स्ट वर्क इज़ द हाउस ऑफ द फेम। ये ड्रीम एलेगरी है एंड कॉमिक फैंटेसी मानी जाती है। दिस वर्क वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम दांतेज डिवाइन कॉमेडी। चॉसर इस वर्क को लिखने के लिए इंस्पायर हुए थे दांते की डिवाइन कॉमेडी से। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मास्टरपीस ऑफ कॉमिक फैंटेसी। एक्चुअली इसे मास्टरपीस कहा जाता है कॉमिक फैंटेसी का। एंड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में इसे लिखा गया है। हिज थर्ड पीरियड इज इंग्लिश पीरियड। हिज वर्क लेजेंड ऑफ अ गुड वुमेन रिटन इन हीरोइक कपलेट एंड दिस वॉज एन इनकम्प्लीट वर्क। इस वर्क को इनकम्प्लीट वर्क माना जाता है चॉसर का इंग्लिश डायलेक्ट में। नेक्स्ट वर्क इज़ द कैंटरबरी टेल्स। चॉसर इसी वर्क की वजह से बहुत फेमस है आज तक भी और उस टाइम में भी। इनका सबसे फेमस एंड मेजर वर्क कैंटरबरी टेल्स ही माना जाता है। कैंटरबरी टेल्स इनका लास्ट वर्क है एंड मोस्ट फेमस वर्क है, मोस्ट फेमस वर्क। This work was written in heroic couplet. This work was the landmark in the history of English poetry. इस वर्क को इंग्लिश हिस्ट्री का लैंडमार्क माना गया है। द जर्नल आइडिया ऑफ कैंटरबरी टेल्स इंडेबिटेड फ्रॉम बोकाशियो। जो जर्नल आइडिया है कैंटरबरी टेल्स का वो बोकाशियो के वर्क से आया था चॉसर को। एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 24 stories of 17,000 line. This was a poem of pilgrims who went to the shrine of Thomas Becket. Actually ये जो वर्क है ये चॉसर ने लिखा है, ये उस टाइम का है जब ये चॉसर और उसके कुछ फ्रेंड्स पोएट्स यात्रा के लिए जा रहे थे थॉमस बेकेट की श्राइन पे। जैसे हिंदू वैष्णो देवी जाते हैं, जो मोमडन्स होते हैं वो हज करने जाते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी थॉमस बेकेट की श्राइन पर जा रहे थे। एक्चुअली इस वर्क को चॉसर का काफ़ी फेमस वर्क माना गया है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि दिस वर्क वॉज इवोक्ड फ्रॉम यात्रा, मतलब ये वर्क यात्रा से निकला है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब ये लोग यात्रा पे जा रहे थे उस टाइम की स्टोरीज़ हैं। इस टाइम में मतलब यूँ हुआ था कि भाई इन्होंने डिसाइड किया था कि 30 लोग थे इन लोगों के साथ एंड सब ने ये डिसाइड किया था कि बोर ना हो सारे, तो इसलिए 2 स्टोरीज़ जाते हुए सुनाएंगे, 2 स्टोरीज़ आते हुए सुनाएंगे। 30 लोग ये टोटल थे। इसी के हिसाब से चॉसर के पास 120 स्टोरीज़ इकट्ठी हो गई थी इस कैंटरबरी टेल्स में लिखने के लिए, बट वो 24 स्टोरीज़ ही लिख पाए जस्ट बिकॉज आफ्टर दैट उनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए ये कैंटरबरी टेल्स 24 स्टोरीज़ की ही कलेक्शन है।
इन कैंटरबरी टेल्स हिज लॉन्गेस्ट टेल इज़ नाइट्स टेल। जो कैंटरबरी टेल्स है इनकी सबसे लॉन्गेस्ट पोइम जो कैंटरबरी टेल्स में है वो नाइट्स टेल है। एंड शॉर्टेस्ट वन इज़ लुक्स टेल। जो शॉर्टेस्ट वन है वो लुक्स टेल है। टेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टू ब्रॉड डिवीजन, सीरियस एंड ह्यूमरस। जो टेल्स हैं वो दो ब्रॉड डिवीजन में डिवाइडेड हुई हुई हैं, सीरियस एंड ह्यूमरस। 20 आर सीरियस एंड 4 आर ह्यूमरस। चौसर इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसन। जो चौसर हैं ये मॉर्निंग स्टार कहलाते हैं रेनेसन के। अ वेल ऑफ इंग्लिश अनफिल्ड। ये जो वर्ड्स हैं स्पेंसर ने कहे हैं चौसर को। चौसर लैक ऑफ हाई सीरियसनेस। ये जो वर्ड्स हैं मैथ्यू आर्नल्ड ने कहे हैं चौसर के लिए। चौसर द फादर ऑफ लिटरेचर। दीज वर्ड्स were said by Matthew Arnold to Chaucer. If you like my video, so please subscribe, like and share. एंड आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं जॉन गोवर को कवर करूँगी। आगे मैं इस सीरीज़ को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। इस सीरीज़ में मैं सारे पोइट कवर करूँगी इस एज के, एज ऑफ चौसर के। जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड, वाइक्लिफ, मैंडेविली, मैं सबको कवर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियोस को स्किप मत कीजिए, आप सीरीज़ वाइज देखिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक दैट एंड थैंक यू।